हेलो जी, नमस्कार। वेलकम टू डी5 एजुकेशन। मैं अजय सर आज आपके लिए बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 में जो आपका सिलेबस है बेटा मैं उसको कवर करा रहा हूं। और इसमें मैंने आपको पिछले क्लास में क्या बताया था, संधि बताया था। क्योंकि मैं सबसे पहले क्या लाता हूं आपके लिए, जो भी व्यवहारिक व्याकरण में जो भी सिलेबस में है आपको वो मैं उसको सब्जेक्टिव लेके आता हूं। और उसके बाद फिर मैं क्या करता हूं, VBI क्या MCQ यानी ऑब्जेक्टिव लेकर के आता हूं। तो पहले सब्जेक्टिव को क्लियर करो फिर ऑब्जेक्टिव लाता हूं, अर्थात जो भी ऑब्जेक्टिव रहता है आपका वो सारा सिलेक्टेड VBI क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो मैंने पिछले क्लास बताया था संधि के बारे में। तो संधि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा कि दो वर्णों के मेल से क्या उनके मूल रूप में होने वाले परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। संधि चूंकि तीन प्रकार के होते हैं, क्या, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हमने स्वर संधि के बारे में पढ़ा था कि स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि के कितने भेद हैं। तो स्वर संधि के 5 भेद हैं। क्या क्या, दीर्घ, वृद्धि, यन, अयादि और गुण संधि के बारे में पढ़ा था ना, वो भी ट्रिक के माध्यम से कि आप इसे कैसे पहचानोगे। ठीक है, आज का जो आपका सेशन होने वाला है, क्लास होने वाला है, वो आपका क्या, वो आपका आज का क्लास होने वाला है व्यंजन संधि। क्या, आज हम आपको व्यंजन संधि के बारे में बताएंगे। आज का जो आपका क्लास होगा, आपका जो सेशन होगा वो बिल्कुल व्यंजन संधि का होगा। और व्यंजन संधि आप अगर पढ़ लेते हो, आज का सेशन पढ़ लेते हो, तो व्यंजन संधि में एक भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बेहतर तरीके से, बेहतर कॉन्सेप्ट से समझाने का कोशिश करता हूं। यही मेरा प्रयास रहता है कि आपका सपना जल्दी पूरा हो, ताकि हिंदी में कोई भी प्रश्न आपसे छूटे नहीं। ठीक है, तो चलिए आप भी एकदम वीडियो में बने रहिए, एकदम दम भर के तैयारी में लग जाइए, ताकि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये लीजिए, आ गया आपके सामने व्यंजन संधि। क्या आ गया? व्यंजन संधि। देखो बेटा, व्यंजन संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि है क्या। आज के बाद आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं, कुछ और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं। आप हमारे सारा वीडियो को देखिए, पार्ट 1 पार्ट 2 करके, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, व्यंजन संधि, बेटा व्यंजन संधि किसे कहते हैं, तो व्यंजन का क्या है, व्यंजन का स्वर हो या व्यंजन हो के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन संधि। यानी जो व्यंजन है उस पर, जो व्यंजन है उस पर आपका स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। यानी उसके साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होगा उसे व्यंजन संधि कहेंगे। क्या कहेंगे? व्यंजन संधि कहेंगे। चलो, समझ में नहीं आ रहा डेफिनेशन, चलो एग्जाम्पल को देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो देखो क्या है, उत जोड़ लास। बेटा यहाँ त में क्या है, तो क्या है, तो है जो आपका वो व्यंजन है। और लो भी क्या है, ये भी आपका क्या है, व्यंजन है। तो क्या, आपके जो व्यंजन संधि होगा उसमें स्वर हो सकता है या स्वर के साथ व्यंजन हो सकता है, यानी उसका मेल हो सकता है। तो आपका जो उसमें परिवर्तन आएगा उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो यहाँ क्या है, यहाँ आपका व्यंजन है, यहाँ आपका व्यंजन है। तो आपको व्यंजन दिख रहा है ना दोनों में, तो उत जोड़ लास बराबर हो जाएगा उल्लास। अब देखो यहाँ ये भी व्यंजन, ये भी व्यंजन, यानी व्यंजन में व्यंजन के साथ या फिर वे स्वर के साथ क्या होगा, मेल होगा। तो देखो यहाँ अप जोड़ ज, अब जो हो जाएगा दिक जोड़ अंबर, दिगंबर। देखो यहाँ, यहाँ क्या है, स्वर आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ व्यंजन आ रहा है, यहाँ स्वर आ रहा है। तो ये देखो यहाँ मिल गया ना, ये हो गया व्यंजन, ये हो गया स्वर। यानी स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है, यानी जो परिवर्तन होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। आपको दिखाई मिल रहा है, दिक जोड़ गज बराबर दिग्गज, जगत जगत धन ईश जगदीश, है ना, अभिधन शेख अभिषेक। ये सब आपको व्यंजन में नजर आ रहा है। ये सारे क्या है, व्यंजन संधि है। क्या है? व्यंजन संधि। अब मैं आपको क्या करता हूं, ट्रिक की ओर लेकर चलता हूं कि व्यंजन संधि को आप कैसे पकड़ेंगे और आप पकड़ करके बैठा दोगे कि ये स्वर संधि है या फिर व्यंजन संधि है। बस ट्रिक देख लो, फिर आपका व्यंजन संधि क्लियर होने वाला है। बहुत ही इजी वे के साथ मैं ट्रिक के साथ लाया हूं उसको। ठीक है, तो देखो इसको बढ़िया से। चलो देखिए, ट्रिक आपके सामने क्या है। सबसे पहले तो व्यंजन, व्यंजन के बारे में हम लोग जान चुके हैं। व्यंजन किसे कहते हैं। जैसे आपने वाक जोड़ी इस वागिस देख लिया, सत जोड़ जन सज्जन देख लिया। अब आपके सामने एक चीज आ रहा है, वो संख्या याद रखना। क्या? ट्रिक नंबर 1, ट्रिक नंबर 2, ट्रिक नंबर, इस तरह से आपका लगभग
10 ट्रिक होगा जो आपके लिए व्यंजन संधि को बिल्कुल क्लियर करके देगा। ठीक है, आप मेरे साथ देखो। पहले ये आपका आ गया ट्रिक संख्या 1। बेटा क्या, ट्रिक संख्या 1 आ गया आपके सामने। ट्रिक संख्या 1 में बता रहा है, क्या बता रहा है, बता रहा है कि जो अनुस्वर होगा वो म में बदलेगा, जो अनुस्वर होगा वो म में बदलेगा। बेटा देख लो, याद रखो, सोचो, ये अनुस्वर है ना, यानी जो महिला होती है, जो महिला होती है वो लोग बिंदी लगाती है, और जो बिंदी लगाएगा वो महिला होगा, है ना। तो महिला होगी तो बिंदी लगाएगी, तो बिंदी माने क्या, अनुस्वर। तो अनुस्वर वाली क्या हो जाएगा, किस में बदल जाएगा, म में बदल जाएगा, महिला में बदल जाएगा, याद रखो। तो जो भी आपको अनुस्वर वाला शब्द दिखे, क्या अनुस्वर वाला शब्द दिखे, वहां समझ लेना कि वो म में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, म में बदल जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, सर पर बिंदी दिख रहा है, बिंदु दिख रहा है, अनुस्वर दिख रहा है, यानी वो म में बदलेगा। देखो यहाँ पर, यहाँ पर देखो म में बदलेगा कैसे, सम जोड़ छेप, देखो छेप है, अनुस्वर बदल गया म में, तो सम जोड़ छेप बराबर संक्षेप, है ना। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। चलो अगला देखो, अगला है संहिता, माथे पर आ रहा है बिंदु, अनुस्वर सब आ रहा है, तो अब बदल जाएगा सम जोड़ हिता बराबर संहिता, है ना। आपको नजर आ गया ना। तो याद रखो कि आपका जो अनुस्वर वाला होगा वो म में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, म में बदल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला आपके सामने आ गया ट्रिक संख्या 2। बेटा क्या आ गया, ट्रिक संख्या 2। क्या है, ट्रिक संख्या 2 में आपका क्या ट्रिक है, देखो इधर है, तेरा ध्यान किधर है, तुम्हें तो इधर ध्यान देना है। चलो देखो इधर क्या है, द, आधा द, आधा च, आधा ल, आधा ज, आधा न, है। सब अगर आधा आए तो वहां तो में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, तो में बदल जाएगा। अब देखो यहाँ आधा न आ रहा है ना, तो किस में बदल गया, तो में बदल गया। नती, नती का नती रह गया, नो जो है वो तो में बदल गया। अब देखो यहाँ भ जो है वो तो में बदल गया, चो जो है, चो जो है वो तो में बदल गया, लो जो है वो तो में बदल गया, आधा जो है वो तो में बदल गया। तो आपने देख लिया कि अगर कहीं आपको आधा वाला, है ना, आधा वाला द नजर आए, च नजर आए, ल नजर आए, ज और न नजर आ जाए, तो वहां पर आपका तो हो जाएगा। क्या बदल जाएगा, वो तो में परिवर्तन हो जाएगा। तो देख लिया आपको, उन्नति, उत जोड़ नति, उद्भव, उत जोड़ भव, उच्चारण, उत जोड़ चारण, है ना। उल्लेख, उत जोड़ लेख, सज्जन, सत जोड़ जन, सज्जन। आपने देख लिया ट्रिक नंबर 2। तो सबसे पहले ट्रिक नंबर 1, बेटा माथे पर टिकली बिंदी होगा तो वो क्या होगा, तो वह होगा म में बदलेगा, महिला, म से महिला याद रखो, है ना, म में बदल जाएगा। दूसरा में द च ल ज न, है ना, रहेगा आधा वाला, तो आधा वाला हो जाएगा तो में, किस में, तो में। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सॉरी नेक्स्ट ट्रिक जो है आपके सामने है, नेक्स्ट ट्रिक आपके सामने है ट्रिक नंबर 3। क्या, ट्रिक नंबर 3 जो आपके सामने है वो बता रहा है कि बेटा अगर आपको ग, आधा ग नजर आएगा तो वह बदल करके क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। अब देखो यहाँ आधा ग नजर आ रहा है तो आधा क में बदल जाएगा। दिक जोड़ गज, दिग्गज, दिगंबर, देखो यहाँ म आधा हो गया तो बेटा क्या हो जाएगा, दिक जोड़ अंबर। वागिस, वाक जोड़ इस, वागिस। कागजाल, सॉरी वाकजाल, वागजाल, तो वागजाल क्या क्या हो जाएगा, वाक जोड़ जाल, वागजाल हो जाएगा। यानी ग रहेगा तो क में बदल जाएगा, है ना। क्या रहेगा, ग रहेगा तो क में बदल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला ट्रिक आपके सामने क्या है, ट्रिक संख्या जो 4 है
उसे देखो बढ़िया से। क्या? ट्रिक नंबर 4। कितना? ट्रिक नंबर 4। जो ड है आपका, जो आपका ड है, क्या है? ड। ड बदल जाएगा किसमें? ट में बदल जाएगा। क्या? ड बदल जाएगा ट में। जैसे वडानन, देखो ड जो है यहाँ ट में बदल गया। बट जोड़ आनन वडानन, है ना? वड जोड़ आनन वडानन, देख लिया आपने। ये जो ड होगा वो ट में बदलेगा। किस में बदलेगा? ट में बदलेगा। चलो अगला देखो, ट्रिक नंबर 5 देखो। ट्रिक नंबर 5 क्या कहता है? तो ट्रिक नंबर 5 जो आपका कहता है कि जो जहां जौ रहेगा वहां चौ होगा। जहां जौ रहेगा वहां चौ होगा, चौ में बदलेगा। जैसे आजादी, बेटा 100% में से अगर हम बात करें 95% से अगर पूछा जाए कि आजादी का संधि विच्छेद करो तो वो गलत मार के आएंगे। 100% है, ये गलत मार के आते हैं हमेशा बच्चा। देखो यहाँ जो जौ होगा वो चौ में बदलेगा। क्या? वो चौ में बदलेगा। जैसे आजादी, क्या है? आजादी, तो आजादी का हो जाएगा अच जोड़ आदि, आजादी, है ना? चलो अब देखो ट्रिक संख्या 6 देखो आपके सामने क्या है। ट्रिक संख्या 6 जो है आपके सामने कि जो स है वो इस में बदलेगा। ये जो आपका तालाब स है वो किस में बदलेगा? इस में बदलेगा। ये वाला 100 अगर आपको अंत में नजर आ जाए तो समझ लेना वो इस में बदलेगा। कैसे? जैसे जैसे अगर हम उदाहरण लेते हैं गणेश का, क्या? गणेश का, तो हो जाएगा गण, गण जोड़, बेटा ये 100 है ना, तो हो जाएगा इस। क्या हो जाएगा? इस, गणेश हो जाएगा। उसी तरह से अगर आपका देवेश लिखता है, क्या? देवेश, देवेश, देखो यहाँ पर क्या नजर आ रहा है? ये स नजर आ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका संधि विच्छेद देव जोड़ इस, क्या हो जाएगा? देवेश हो जाएगा। यानी ट्रिक नंबर 6 कहता है कि आपको अगर ये वाला स नजर आ जाए, तलब स नजर आ जाए, तो वह बदल जाएगा इसमें। किसमें? इसमें बदल जाएगा। क्लियर? चलिए अब चलते हैं ट्रिक नंबर 7 की ओर। ट्रिक नंबर 7 हमें क्या बताता है देखते हैं। देखिए ट्रिक नंबर जो 7 है वो कहता है, वो क्या कहता है भाई? वो कहता है कि सर जिसमें चौ, क्या? जिसमें चौ रहेगा उसमें चौ छ को जोड़ना है, क्या करना है? जोड़ना है या फिर घटाना है या हटाना है। क्या? जिसमें आपको चौ नजर आएगा वहां पर आपको आधा च छ को जोड़ना रहेगा, चाहे उसे हटाना रहेगा। अब देखिए जैसे यहाँ सौ जोड़ छंद, तो इधर हो जाएगा सौ छंद। क्या हो जाएगा? सौ छंद। जैसे यहाँ अनु जोड़ छेद, तो हो जाएगा अनुच्छेद, है ना? चलिए अगला देखिए क्या है? विच्छेद, यानी वि जोड़ छेद विच्छेद हो जाएगा, है ना? चलिए ट्रिक संख्या 8 को देखते हैं। ट्रिक संख्या 8 हमें क्या कहता है? तो ट्रिक संख्या जो 8 है वो कहता है कि क्या ये वाला आधा स के बाद क आए, या फिर ये वाला स के बाद क आए, या तो ये सब हट करके क्या स हट जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये वाला स हट जाएगा, ये वाला स जो है ये दोनों क्या हो जाएगा? हट जाएगा, शब्द से हट जाएगा, है ना? अब देखते हैं उदाहरण कैसे हटेगा भाई। जैसे परिष्कृत, देखो यहाँ क से पहले आधा स आया है, तो क्या हट जाएगा? ये पूरा वाला हट जाएगा। तो देखो ये पूरा का पूरा हट जाएगा, तो परि जोड़ कृति, परिष्कृति। देखो यहाँ संस्कार सम जोड़कार, है ना? हट गया आधा सौ वाला, ये पूरा का पूरा गायब हो गया यहाँ से। तो आपने देख लिया, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका 9th ट्रिक नंबर है वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक आपके सामने है कि 60, क्या 60, अगर आपको ये नजर कहीं आ जाए तो उसके स्थान पर स्थ होगा। क्या होगा? स्थ होगा, अष्ट के जगह पे होगा अस्थ होगा। अब कैसे? देखो निष्ठा, अगर हम बात करें यहां पर निष्ठा का, क्या निष्ठा, तो इसमें दिख रहा है ना, इसमें दिख रहा है ना ये स, तो इधर क्या हो जाएगा?
अगर हम विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा नी जोड़ अस्था। क्या हो जाएगा? नी जोड़ अस्था निष्ठा, है ना, निष्ठा। उसी प्रकार अनुष्ठान को देख लो, आपको अनुष्ठान में क्या मिलेगा कि अनु अनु जोड़, ये जो ठ है वो स्थान में बदल जाएगा, स्थ में बदल जाएगा। तो ये आपको क्या, अनु जोड़ स्थान बराबर अनुष्ठान दिख रहा है, समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट देखो, ट्रिक संख्या 10 देखो, बहुत ही इजी है कि बेटा अगर आपको कहीं मुदिन्न स दिखे, उसके बदले में क्या हो जाएगा, ये वाला स लग जाएगा, ये वाला स लगेगा। अब जैसे अगर हम बात करें निषेध, निषेध में ये स दिख रहा है ना, निषेध, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा नी जोड़, ये वाला स बदल जाएगा किसमें, इसमें, है ना, निषेध। ठीक है, चलो इसी तरह से देखो विषम, विषम में आपको ये नए वाला स नजर आ रहा है ना, तो ये वाला स किस में बदल जाएगा, ये वाला स में, यानी विधन सम विषम हो जाएगा। क्लियर? तो आपने देख लिया कितना इजी है आपके लिए ये व्यंजन संधि, इसमें कुछ नहीं है, जो ट्रिक है छोटा छोटा सा ट्रिक है, आप उसे देखते चले जाओ। साथ में क्या करो, आप कोई भी बुक निकाल लो साथ में, और उसका जितने भी उदाहरण है कोशिश करो छांटने का कि इसमें स्वर होगा कि व्यंजन होगा, स्वर होगा कि व्यंजन होगा। अगर स्वर है तो स्वर में कौन सा स्वर होगा, कौन सा संधि होगा, है ना, ये सब देखो और छांटो। अगर आप ऐसा करते हो तो आप संधि आपका पक्का हो गया, आज से आपको अलग से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको स्वर संधि में भी 10 ट्रिक बताया था, व्यंजन संधि में भी आपके लिए 10 ट्रिक लेकर के आया हूं, और विसर्ग संधि, विसर्ग संधि से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, और लोग हमेशा, बच्चे हमेशा क्या करते हैं, वो गलत करके चले आते हैं संधि। ठीक है, विसर्ग संधि वाला ज्यादा थोड़ा सा ये रहता है। कोशिश करूंगा जो आपको नेक्स्ट क्लास होगा, विसर्ग संधि को ऐसी चुटकी में उड़ाना है, ऐसे ट्रिक के माध्यम से पढ़ना है कि आपको एकदम बहुत इजी लगे, फिर कोई आवश्यकता ही नहीं देखने की कोई भी दूसरी वीडियो। ठीक है, तो चलिए आप बताइए आज का सेशन आपको कैसा लगा, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ में अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, हमारा थोड़ा सा प्रयास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप जब कमेंट करते हो मुझे अच्छा लगता है, मुझे मैं मोटिवेट होता हूँ, अच्छे अच्छे ट्रिक के लाने का कोशिश करता हूँ। और शेयर अपने दोस्तों को जरूर करना, ताकि उनका भी आपके साथ कल्याण हो जाए। और सब्सक्राइब तो आप बिना बोले कर ही देते हो, लेकिन फिर भी कहूँगा कि सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, चलिए आज का सेशन समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।